हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी सेकेंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी विज्ञान और गणित के स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। दूसरा 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना। चौथा है साधारण नमक लगाना। तो इसके लिए सही विकल्प कौन सा जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, यानी पहला ऑप्शन सही होगा प्राथमिक उपचार के रूप में। 121 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि पहला, यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। दूसरा, गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तीसरा, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। चौथा, यह पृथ्वी के नज़दीक है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है, उसका कारण इसमें से पहचाना है। तो कौन होगा इसमें? दूसरा ऑप्शन सही होगा कि गैस अणुओं का पलायन वेग होता है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। 123 प्रश्न आते हैं, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटाता है क्योंकि पहला, जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है। दूसरा, ताप का अधिक समानता से वितरण होता है। तीसरा, उच्च दाब भोजन को नर्म कर देता है। चौथा, जल का घनत्व तो बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटाता है। क्यों घटाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है, यानी 124 का पहला ऑप्शन 123 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 प्रश्न है, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? पहला, इस संप्रत्यय को समझाने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूसरा, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकालें। तीसरा, संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए आईसीटी के प्रयोग की बात करती है। चौथा, वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है। तो पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम कौन प्रदर्शित करती है? तो इसमें सही होगा कि ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें, यानी 124 का दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते 125, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल होता है। पहला, एथेनोइक अम्ल। दूसरा, मेथेनोइक अम्ल। तीसरा, सिट्रिक अम्ल। चौथा है टार्टरिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वह पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, नहीं दूसरा 125 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 है, प्रिज्म से गुजरने वाला श्वेत प्रकाश की किस किरण में अधिकतम विचलन होगा? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश की किस किरण में अधिकतम विचलन होगा? वह होता है बैगनी में होता है। 126 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 127, वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे पहला, खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण होता है। दूसरा, रसा अवशोषण में मदद मिलती है। तीसरा, पौधों को तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभदायक होता है। क्यों होता है? उसका कारण इसमें हैगा कि ये उपरोक्त सभी होगा। 124 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 127 का चौथा ऑप्शन। 128 है, पेट्रोल पंप पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल सस्ता हो जाता है। दूसरा, पेट्रोल के दहन पर निकलने वाला धुआं कम हो जाता है। तीसरा, पेट्रोल का अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है। चौथा है, गंध कम हो जाती है। तो पेट्रोल मिश्रित जो गैसोलीन होता है उसमें मिश्रित करने पर क्या होता है, कौन सी घटना होती है? वह पेट्रोल का अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है, यानी 128 का तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 129, सांपों में टांगे नहीं पाई जाती क्योंकि ये जन्म से ही लंगड़े होते हैं।
दूसरा, जैव विकास में इनकी टांगें समाप्त हो गई। तीसरा, टांगों का इनके शरीर में कोई उपयोग नहीं है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दूसरा विकल्प रहेगा, जैव विकास में इनकी टांगें समाप्त हो गई, यानी 129 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 है, निकिल किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? पहला, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। दूसरा है कांच के निर्माण में। तीसरा है दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में। चौथा है गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के निर्माण में। तो निकिल किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है? वह वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, जिसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो 130 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 131 है, घरों में प्रयुक्त पीले रंग की धातु पीतल मिश्रण है तांबा एवं जिंक की, सोना एवं तांबा की, तांबा एवं एल्युमिनियम की, चांदी एवं जिंक की। तो जो पीतल मिश्र धातु होती है वह किन धातुओं की मिश्र धातु होती है? वह होती है तांबा एवं जिंक की, यानी 131 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 है, विरंजक चूर्ण को रसायन की भाषा में कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण को रसायन की भाषा में क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, यानी 132 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 है, केसर सूखा मिश्रण है। पहला, पत्ती और तना का। दूसरा है पंखुड़ियों और जड़ों का। तीसरा है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। चौथा है बीज और कलियों का। तो जो केसर सूखा मिश्रण होता है वह किसका होता है? वह होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है। 133 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। 134 आते हैं, इकाई योजना का उद्देश्य है। पहला, ज्ञानार्जन के अवसर देना। दूसरा, पाठ्य वस्तु को व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाना। तीसरा, छात्रों की रुचियों और आवश्यकता के अनुसार पाठ्य वस्तु को संगठित करना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसमें इकाई योजना का उद्देश्य क्या है? ये उपरोक्त सभी हैं, यानी 134 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 135 प्रोटॉन की खोज की थी। पहला, जे थॉमसन ने। दूसरा, जेम्स चैडविक ने। तीसरा, गोल्डस्टीन ने। चौथा, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वो गोल्डस्टीन ने किया था। 135 का तीसरा ऑप्शन सही है। 136 है, विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। अन्वेषण विधि, योजना विधि, प्रयोग विधि, व्याख्यान विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि इसमें कौन है? वह है व्याख्यान विधि है, यानी 136 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 137 है, प्रकृति अधिगम का स्रोत है। अधिगम के संबंध में यह कथन किसने कहा? रूसो, स्किनर, अरस्तु, सुकरात। ये स्टेटमेंट किसका है? वह है रूसो का है। 137 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 138 है, किसी एक समान वृत्ति गति में पहला, वेग व त्वरण दोनों नियत रहते हैं। दूसरा, त्वरण तथा चाल नियत रहते हैं जबकि वेग परिवर्ती होता है। तीसरा है, त्वरण तथा वेग दोनों परिवर्ती होते हैं। चौथा, त्वरण तथा चाल दोनों नियत रहते हैं। तो ये तीसरा इसका विकल्प सही होगा, त्वरण तथा वेग दोनों परिवर्तित होते हैं। 138 का तीसरा। 139 प्रश्न आते हैं, खोज विधि में छात्रों का किस प्रकार का विकास होता है? पहला है मानसिक शक्तियों का विकास। दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वय। तीसरा है अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास। चौथा है उपरोक्त सभी। तो खोज विधि में छात्रों को किस प्रकार का विकास होता है? वह होता है उपरोक्त सभी, यानी 139 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है धामन सोडा। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है वायु। तो कौन सा यौगिक इसमें नहीं है? तो ये चौथा वायु जो है यौगिक नहीं है, मिश्रण है। तो 140 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 है, प्रोटीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। पहला, ऊतकों की मरम्मत के लिए। दूसरा है खून साफ करने के लिए। तीसरा है गर्मी एवं ऊर्जा देने के लिए। चौथा है शरीर की कमियों के इलाज के लिए। प्रोटीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऊतकों की मरम्मत के लिए, यानी 141 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
142 है, मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की उपलब्धता का घटता क्रम है। सही विकल्प चुनिए इसमें। पहला है कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस। दूसरा है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। तीसरा है कैल्शियम, लौह, सोडियम, सल्फर। चौथा है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लौह। 142 के इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस। 142 का पहला ऑप्शन। 143 है, वृक्ष की आयु मापी जाती है। पहला, पेड़ के तनों के आकार को देखकर। दूसरा, पेड़ की जड़ों को देखकर। तीसरा, पेड़ के तनों पर बने वृत्तों को गिनकर। चौथा है पेड़ की शाखाओं को गिनकर। तो वृक्ष की आयु कैसे मापी जाती है? वह पेड़ के तनों पर बने वृत्तों को गिनकर, यानी 143 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 144 है, ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण है। पहला, वाहनों का अत्यधिक प्रयोग। दूसरा, कारखानों से निकलने वाला धुआं। तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चौथा है पेड़ों की कटाई। तो ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण क्या है? वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी 144 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 145, विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला, कमजोरियों का पता लगाना। दूसरा है कमजोरियों को दूर करना। तीसरा, उपचारात्मक सुझाव देना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? वह होता है कमजोरियों को दूर करना, यानी 145 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। तीसरा है स्व प्रेरण के सिद्धांत पर। चौथा, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है, यानी 146 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 146 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 147 है, सीमेंट को पीसते समय क्लिंकर में जिप्सम मिलाने का मुख्य उद्देश्य है। सीमेंट की सतह तथा रंग सुधारना। दूसरा है समांगी मिश्रण बनाना। तीसरा है जमने की दर को बढ़ाना। चौथा है जमने की दर को कम करना। तो इसमें जिप्सम मिलाने या डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो होता है जमने की दर को कम करना, यानी 147 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 148 है, आगमन विधि छोटे बच्चों एवं मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि पहला, नियम व सूत्र उन तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं जिन्हें छात्र पहले से जानते हैं। दूसरा है, इसमें ज्ञात अधिकांशतः स्व अधिगम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि रखते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी। तो आगमन विधि छोटे बच्चों एवं मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि रखते हैं, यानी 148 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 आते हैं, पूर्वाभ्यास शिक्षण निम्न में से किस मान्यता पर आधारित है? पहला, अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा, इच्छित व्यवहार का अभ्यास किया जा सकता है। तीसरा है, सामाजिक कौशलों को संप्रेषित किया जा सकता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी, यानी 149 का चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 150, सत्य असत्य वाले प्रश्न मूल्यांकन का सही मापदंड नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि पहला, इसमें छात्रों द्वारा अंदाजा लगाकर उत्तर देने की संभावना 50% होती है। दूसरा, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, इसमें नकल करके वास्तविक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है। चौथा, उपरोक्त सभी। 150 का इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा, चौथा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला कितने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए? 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।